अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप गए हुए थे मुस्लिम लीग नून के प्री बजट के ऊपर, तो उधर की क्या खबरें हैं आपके पास? आज मुझे पहली बार ही बुलाया अच्छा। पीएमएलएन ने। और पीएमएलएन की तरफ से मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा का इनविटेशन आया था और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अटेंड करें, हमने बड़ी आई ओपनर चीज़ें देनी है और बतानी है। तो ठीक। बड़ा हैवी ड्यूटी था और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे, ज़ुबैर उमर भी थे, काफ़ी लोग थे उसमें, एहसन इकबाल साहब भी थे। और देखिए, मुझे फिजिकल चीज़ें कम समझ आती हैं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, मैं जी फाइनेंस नहीं। तो वो असद उमर साहब फिगर्स दें या ज़ुबैर उमर साहब फिगर्स दें, मेरे लिए वो फिगर्स होते हैं। जी। लेकिन वो दो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं वहाँ पे और बड़ी खौफनाक एनालॉजी थी। एक तो आप खुर्रम दस्तगीर साहब ना बड़े अवामी आदमी हैं असल में, और वो गुजरांवाला पे उनका राज है एक किस्म का। तो गुलाम दस्तगीर साहब ने आते हुए एक पंसारी से कुछ शॉपिंग की और वो थैला लेके आए। उन्होंने एक एक करके रखा कि ये 1 किलो आटा है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो दाल है मूंग की, जी 1 किलो घी का पैकेट, खुले डालडा का पैकेट उन्होंने रखा। जी। और उन्होंने उनकी कीमतों का कंपैरिजन दिया और कहा कि कभी आप कहते हैं कि वीट की क्रॉप बम्पर क्रॉप हुई है और आटा जो है इतना महंगा हो गया, कभी आप कहते हैं चीनी यानी शुगर केन जो है वो बम्पर क्रॉप है, 4 महीने पहले हुई थी, तो अभी तक तो चीनी 50 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन वो 100 या 100 से ऊपर है। जी वो बहुत एक जो है ना, एक मेरे जैसे आदमी को वो बड़ा हार्ड हिटिंग कंपैरिजन था और वो ही ड्रोव अ पॉइंट होम। मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस पर आगे कहा, उनकी स्पीच कंक्लूड होने पे, कि जनाब इसमें अभी अंडे नहीं है, चिकन नहीं है और मटन नहीं है या बीफ नहीं है, क्योंकि वो तो कीमत ही नहीं है, उसका मिलती नहीं है। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ड्रिवन अक्रॉस। लेकिन जो एज अ पर्सन जिसने पीटीआई को सपोर्ट किया हो या वोट दिया हो, मुझे जो उसमें सबसे ज़्यादा स्लैप ऑन द फेस आके लगा वो ज़ुबैर उमर साहब की प्रेजेंटेशन पे था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल 2 स्लाइड्स दिखाई, कुछ ज़्यादा बातें नहीं की। उन्होंने दिखाया कि फाइनेंस मिनिस्टर कितने बदले हैं, चेयरमैन एफबीआर कितने बदले हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर कितने बदले हैं, कॉमर्स के मिनिस्टर कितने बदले हैं, और यानी ये सारे आदाद व शुमार वो दे रहे थे। अब उनका उनका सवाल बड़ा सिंपल है कि इमरान खान कहते थे आने से पहले कि टीम जो है उसको टाइम देना चाहिए और वही विनर्स की टीम होती है। तो अब या तो ये टीम विनर्स की नहीं है, ठीक। लूजर्स की, या फिर इमरान खान गलत है कि उनको टाइम नहीं दे रहे और उनको बार बार रोटेट करी जा रहे हैं। और उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स की एग्जांपल्स दी कि जिन्होंने इस्तीफे दे दिए, वो नौकरी छोड़ के चले गए, इतने वो दिल बर्दाश्त हुए। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं, मसलन पंजाब में हम रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं कि पता नहीं 5 या 7 आईजी बदल गए हैं, 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, जो सेक्रेटरीज तो दर्जनों में बदल गए हैं, जी पता नहीं कितने लोग मुअत्तल हो चुके हैं, बहाल हो चुके हैं बार बार। मुझे 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 समझ नहीं आती कि फिर आपकी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क कैसे होगी, आप परफॉर्मेंस कैसे क्लेम कर रहे हैं अगर आप लोगों को रैंडमली चेंज कर रहे हैं और सैक कर रहे हैं। तो ज़ुबैर उमर का बड़ा सही पॉइंट था। एंड मुझे तो ये जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें थी ना, ग्राफ्स वगैरह, वो ज़्यादा मुझे स्ट्राइक कर रही थी बेसिकली। तो जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जैसे ज़ुबैर उमर ने कहा, सो ये मेरे लिए तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट रेवलेशंस थी। और अब मुझे नहीं पता कि बजट कैसे आ रहा है, क्योंकि देखें फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो तो कोविड से डाउन है, जी। अल्लाह करे उनको रिकवर कर जाएं जल्दी, लेकिन रिकवरी भी हमें पता है कोविड की एक टाइम लेती है। और 15 दिन पहले आपने फाइनेंस सेक्रेटरी को उड़ा दिया वहाँ से और उनको दूसरी जगह कर दिया। तो 15 दिन में अब किसी ने बजट लेके आना है, तो ये तो बाकायदा जगलरी हो रही है, इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है ये। ठीक हो गया। सो आपको ये लगता है तो ये कि लगता है मुस्लिम कि लीग नून ने जो प्री बजट की सेमिनार पे आपको बुलाया था, इफ़ दिस इज़ आई ओपनिंग फॉर यू, सो इट्स ऑल द मोर रीजंस फॉर आई ओपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि पीटीआई की तो जो परफॉर्मेंस बुरी चल रही थी, इससे कुछ ये प्रूव होता है कि एटलीस्ट मुस्लिम लीग वाज मच मोर इन कंट्रोल देन नहीं, पीटीआई। ये नहीं है, ये नहीं है।
देखिए, मैं ये नहीं है कि अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं PMLN का वोटर बन गया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक हमारा क्लेम तो था ना कि हमारे पास 200 लोगों की टीम है। जी। वो टीम जो है ना वो पता नहीं क्या रंग भर देगी और क्या कुछ कर देगी और क्या अचीव कर लेगी। सो ऑब्वियसली वो नहीं हो रहा। सो वो एक, पहले तो आप हमें अपने डिसअपॉइंटमेंट के शौक से तो निकलने देना, फिर हाँ किसी और जी की ठीक बात। है, ठीक है, अग्रीड जी। अभी अभी कुछ टाइम पड़ा है हमारे लिए और शॉक्स लेने के लिए और सोच तो अपने कर लेना डिसीजंस पहले बनाने आप। के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि एक तरफ खबर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अपने ये एयर स्पेस और हवाई अड्डे दे रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो ये किस किस्म की एक हॉच पॉच सिचुएशन चल रही है? नहीं, ये हौच पौच नहीं है, इसमें बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको समझ लें। पाकिस्तान एयर बेस दे रहा है या नहीं दे रहा, उसका बाकियों से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान की बात है। और मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने तो उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हम कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जी पहले के 2 एयर बेसिस मौजूद हैं जिसको अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं ठीक। और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है और चाइना का ताल्लुक है, तो चाइना वांट्स टू बी अ की प्लेयर इन अफगानिस्तान एंड चाइना वांट्स टू रोप इन अफगानिस्तान ऑन द सी पैक प्रोजेक्ट। और पाकिस्तान के बगैर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बन सकता, सी पैक का हिस्सा नहीं बन सकता। एडजॉइनिंग बॉर्डर्स हैं हमारे और हम उसके सबसे बड़े कंपोनेंट प्लेयर्स हैं। जी। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का मिलना जो है ना, वो एक्चुअली सिर्फ सी पैक को स्ट्रेंथन करना है, उसको एक्सपैंड करना है और उसके आगे लेके जाने वाली बात है। नो कॉन्स्पिरेसीज इन दैट। अच्छा, बट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का आपस में ये जो गुफ्तगू होगी ये किसी सेंस में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा व्हेन इट कम्स टू तालिबान की थ्रेट या बॉर्डर की तो थ्रेट? हमेशा बेनिफिशियल होती है ना। देखें, तालिबान को तो अब दुनिया ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया ना। जी। पहले 28 मुल्कों का कोएलिशन उनसे लड़ने के लिए चला गया था। आज दुनिया का हर मुल्क उनको रिकग्नाइज करना चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगली हुकूमत किसकी होनी है अफगानिस्तान में। अमेरिका भी वहां से निकलता है तो ऐसे निकलना चाह रहा है कि ये लगे कि विक्टोरियस निकल रहा है, हार खा के वियतनाम की तरह एक और जो है क्लोजर नहीं हो रहा। एक उनके मुंह पे दाग जो था वियतनाम का, जी। उनकी उनकी ये मजबूरी है। अब अफगानिस्तान इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द सेंट्रल एशियन स्टेट्स दैट आर द गेटवे टू द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट। तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज भी उससे ताल्लुकात करना चाहेंगी। इंडिया का ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट है वहाँ पे, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। पाकिस्तान ने थ्रू आउट अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स में भी, वैसे भी, और उनको सपोर्ट किया। तो अब तो हर मुल्क का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान से लिंक्ड। यू कांट इग्नोर दैट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, होपफुली इट ऑल टर्न्स आउट टू बी फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप अपना स्टे इन इस्लामाबाद एंजॉय करें एंड विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।